हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 23 अगस्त को सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा यानी लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है 23 अगस्त को, उसमें शामिल हो रहे हैं। उनके लिए दो चीज़ें आज हम लेके आए हैं। एक मुख्य परीक्षा जो आपकी 23 अगस्त को होनी है और एक महीने से भी कम इसमें बचा हुआ है, तो उसका मास्टर प्लान पूरा आपका प्रिपरेशन रोड मैप, किस टाइप से आपको अपनी तैयारी लेके जानी है, किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने देखा है बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं कि जो स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल है, जैसे कि कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ, आपदा प्रबंधन और भी चीज़ें, तो वो परीक्षा सामग्री आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी जल्द ही। तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम ग्रुप से, वो इस वीडियो की लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दी गई है, तो आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप में इसका मटेरियल मिलेगा और 10+ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये 29 तारीख से आपका जो मटेरियल है देना प्रारंभ करेंगे हम। तो आपको दो चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है कि एक महीने से कम बचा है, तो आप किन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आप कम समय में मैक्सिमम आउटपुट अपना निकाल सकें। और दूसरा, जो आपके पास परीक्षा सामग्री नहीं है स्पेसिफिक, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, आपका सिलेक्शन एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। उसमें हम बताएंगे कि परीक्षा सामग्री आपको हम क्या क्या प्रोवाइड कराने जा रहे हैं और जो 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो किस टाइप से होंगे, और साथ में हम जो हमारा प्रिपरेशन रोड मैप है उसको आप फॉलो कर लेंगे। अगर एक महीने से कम समय बचा है तो आपका सिक्योर हो जाएगा सिलेक्शन। दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन्हें सभी को पता है कि 100 प्रश्न आपके आने हैं, 2 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी और प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, मीन्स 25%। जो पीसीएस देते हैं उनकी 1/3 होती है, लेकिन लोअर पीसीएस में यह 1/4 रखी है। तो इसका सबसे पहला रणनीति तो यही रहेगी कि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो आपको मैक्सिमम ले जाने हैं, क्योंकि अगर 1/4 मार्किंग है तो इसमें आपका नेगेटिव मार्क होने का बहुत ही कम चांस रहता है। इसलिए हमें इस टाइप से तैयारी करनी है कि हम मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकें। दोस्तों, अब एक बार पहले जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो किस टाइप से है। तो भाग 1 में लगभग आपका जो भाग 1 है 65 नंबर का आपका इसमें आना है, 15 नंबर का आपका भाग 2 है और भाग 3 आपका 20 नंबर का है। तो भाग 1 में आप देख रहे हैं कि इतिहास है, पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स इसमें से आना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी इसमें आना है, पर्यावरण पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन आना है, डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी। और इसमें जो मार्किंग है ये भी आपके सामने है, 40 नंबर की आपकी ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी। बकाया 5-5 नंबर का आपका जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपको आना है। अब हम एक एक से इन पर चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है और किस चीज़ को कितना समय देना है, ताकि आपको जो एक महीने से भी कम समय बचा है तो आप एक रोड मैप आपके माइंड में बन जाए कि किस टाइप से हमको अपनी तैयारी को ले जाना है, ताकि अपनी सीट एक कन्फर्म कर सकें। इसमें हम आपको पहले ही से बता दें कि भाग 2 और भाग 3 का जो मटेरियल है, फुल स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे द्वारा, और इन्हीं के बेस पर पूरे फुल लेंथ टेस्ट 10 आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इसकी भी जानकारी भी हम आगे देंगे, तो वीडियो में बने रहिए साथ में। अब पहले हम इसका रोड मैप देखेंगे कि हमें किस टाइप से जो पूरा पाठ्यक्रम है इस पर अपनी तैयारी को ले जाना है। साथियों, जो आपका भाग 1 है इसमें सबसे पहले आपका इतिहास आता है, जो 5 नंबर इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें आपको बड़ा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस ईयर आप लगा ही रहे होंगे। लेकिन आपको बस एक बात बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है 1857 से लेकर 1947 की प्रमुख घटनाओं पर। जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और एक संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आने वाला है, तो 1919 का अधिनियम, 1909, 19 और 1935 3 अधिनियम पे विशेष फोकस करना है। इसके साथ साथ जितनी राजनीतिक संस्थाएं बनी हैं उनका कालक्रम, और जितने भी जो संस्थाएं हैं राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ आंदोलन का क्रम, और जो गवर्नर जनरल हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आपको 1857 से 1947 पे फोकस करना है और 1905 से लेकर 1947 तक ज़्यादा। ये आपको 3 भाग में देखेंगे, तो 1857 से 1905, 1905 से 1947। तो आपको टोटल इस पे तो ध्यान देना ही है। और अगर इन दोनों भी पार्ट में देखें तो 2 पार्ट में विभाजित कर दें, तो 1857 से 1905 और 1905 से 1947। तो इस वाले पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। केवल 5 ही प्रश्न आने हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर आप पे आधारित लगा लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और जो हमें कालावधि बताई है आप उसमें से देख सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से बनेंगे।
और इसकी जो सामग्री है सभी के पास पर्याप्त रूप से है, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है प्रोवाइड कराने की। तो हमने जो आपकी कालावधि बताई है उसको आप कवर कीजिए। दूसरा टॉपिक आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से है, भारतीय संविधान से। इस टॉपिक से भी आपके 5 प्रश्न ही आने हैं, तो इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में संविधान का जो विकास क्रम है, संवैधानिक विकास क्रम, वो हिस्ट्री और इससे जुड़ा हुआ आ सकता है, या तो इसमें पूछ सकता है या इसमें। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के आपको प्रमुख आर्टिकल्स याद रखने हैं, जिसमें से मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इनको आपको कवर करना है। राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और पंचायती राज संस्थान जो पीछे है 243 आर्टिकल से, तो उनको कवर करना है। तो इसके लिए भी पर्याप्त मटेरियल आपके पास है। PYQ पे ही फोकस करिए, इससे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो इस भी आपका हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका भारत एवं विश्व का भूगोल है। इसे भी 5 नंबर आवंटित किए गए हैं, 5 प्रश्न इसमें से आएंगे। तो इसमें से कि अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ से। तो इसमें है जैसे कृषि बागवानी से जुड़े जो फैक्ट आते हैं, आंकड़े आते हैं, वो आप देख लीजिए। अर्थ की आपने पढ़ी होगी तो उसमें सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। वन की जो वन रिपोर्ट आती है भारत की 2 साल में, तो वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से आपका बनने वाला है। जनसंख्या और नगरीकरण, ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो आपका जनसंख्या और नगरीकरण के जो डाटा है, और जो करंट में अगर कोई न्यूज़ आई है, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आती रहती है, तो उससे कोई रिलेटेड है तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी है, तो इसमें आप मैपिंग ज़रूर ध्यान से देखें। अगर आप मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर मैपिंग से जुड़ी क्लास डाली जाएंगी जल्दी से जल्दी। इसमें जो जितने भी महाद्वीप हैं उनसे जुड़ी बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन होती है और जिनके आधार पर आयोग में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन पे ही बेस्ड एक मैपिंग की जो सीरीज़ रहेगी वो आप देख सकते हैं। तो इससे आपका विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी आपकी हो जाएगी। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विश्व से, 2 से 3 आपको भारत से मिल जाएंगे। तो विश्व भूगोल के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो आप हमारे चैनल पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर देख सकते हैं। जल्द ही उसकी सीरीज़ डाली जाएगी। छोटे छोटे वीडियो होंगे, अगर आप देख लेंगे 1 लाइनर फैक्ट उसमें होंगे इंपॉर्टेंट, तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। साथियों, अगला देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। यहाँ भी 5 प्रश्न आवंटित किए गए हैं इसके लिए। आप देखेंगे इसमें भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में बताया गया है। तो आप पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चली हैं उनका कार्यक्रम जो कालक्रम है, क्रोनोलॉजी है, वो जरूर याद रख के जाइएगा, क्योंकि योजनाओं से एक क्वेश्चन 100% आएगा, या जोड़ी के रूप में आ सकता है, या जो क्रोनोलॉजी होती है उसके रूप में आ सकता है। उसके साथ साथ नीति आयोग की भूमिका, योजना आयोग और नीति आयोग से जुड़े भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी संरचना क्या है, और इसकी रिपोर्ट वगैरह के बारे में, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। SDG से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। 17 आपके SDG हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि PCS में भी हर साल क्वेश्चन आता है और इसमें भी 100% एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। इसके बाद भारत में कृषि उद्योग व्यापार वाणिज्य, ये भी आपको देखना है। जो MSP वगैरह जारी होती हैं, MSP की रेट कि धान को कितना MSP मिला है, गेहूं को कितना मिला है, जो मुख्य फसलें हैं उनकी MSP जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से फैक्ट रूप में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भूमि सुधार से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं या सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रोनोलॉजी जरूर याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो औद्योगिक नीति है और औद्योगिक नीति कब कब आई हैं, उनका क्रम क्या रहा, उनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो वो भी आपको देखना है। और आधारभूत संरचना तो आपको जान ही रहे हैं, ऊर्जा से रिलेटेड आपका आ सकता है, सौर ऊर्जा है या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सड़क है, विमान है, रेलवे कौन कौन सी रेलवे नई जो रेलवे चली हैं, तो ऐसे करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपका 5 प्रश्न ही आना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंदर जाएंगे इसमें तो समझ में आ जाएगा कि 1-1, 2-2 क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। 5 टॉपिक ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस, 80% टाइम आपको इन्हीं चीज़ों पर देना है जो हम बता रहे हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो आपको लास्ट 6 मंथ का आपको ज़्यादा करंट देखना है, और इसमें भी आपको लास्ट 2 महीने का, 2 से 3 महीने का आपको ज़्यादा विशेष फोकस करना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल वाली भी आप न्यूज़ देख सकते हैं जो हाल ही में हुई हैं। तो आपको 2 से 3 महीने का, जो एकदम से अभी 2 से 3 महीना है लास्ट, उन पर विशेष फोकस करते हुए 6 महीना कम से कम कवर करना है। उसके बाद अगर टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने का कवर करके चलना है, क्योंकि इसमें भी केवल 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो आप इसमें पढ़ते ही होंगे घटनासार वगैरह, जो भी आपने पढ़ते हो, जो मंथली मैगजीन पढ़ते हो आप, जिसमें आपने नोट्स बनाए हो, वो आपको कवर करा देगा 5 प्रश्न इसके। साथियों, अगला टॉपिक जो आपका है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ से 10 नंबर स्टार्ट हो जाता है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये PCS मेंस का इन्हें सिलेबस सीधा सीधा इसमें रख दिया है। तो आपको इसमें से क्या क्या देखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जितनी भी नीतियाँ आई हैं स्वतंत्रता के बाद से, वो आपको उनकी क्रोनोलॉजी और उसमें क्या विशेष चीज़ें की हैं वो आपको नोट करके रखना है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ आपको इसमें भारत की जितनी भी उपलब्धियाँ हैं,
खासतौर से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का करंट में जो चल रहा है, जैसे कि अभी विक्रम लॉन्च हुआ है, पहला आपका निजी क्षेत्र का जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। तो करंट बेस्ड पे भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में आ सकते हैं, इसकी डिटेलिंग के बारे में आ सकते हैं। तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनने वाला है। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे जो नवीन प्रौद्योगिकियाँ हैं, डिफेंस, आपकी रक्षा प्रौद्योगिकी, इनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जैव विज्ञान, ये सब करंट से जुड़े टॉपिक हैं, इनके अंदर डिटेलिंग भी पूछी जा सकती है। आपको हमने पहले ही बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपको मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई इसकी कॉस्ट नहीं रहेगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये अवेलेबल रहेगा, आप आके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने। तो 10 प्रश्न है, आपको मटेरियल मिल जाएगा। आपको बस विशेष ध्यान इसमें रखना है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की नीति है उसमें क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ है, किस टाइप से वो भारत के स्वतंत्रता के बाद से बढ़ा है, उस पर आपको फोकस करना है। बकाया मटेरियल हम इसका आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी का आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगला है आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। इसके लिए भी 10 नंबर आवंटित किए गए हैं और 10 प्रश्न इसमें से भी आएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी कॉमन सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका जो मटेरियल है आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन अगर नहीं है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर ही पर्यावरण से जुड़ी 3 सीरीज़ में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मटेरियल डाला जा रहा है। पार्ट 1 अभी डल चुका है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी 1-2 दिन में डल जाएगा। तो यहाँ से आप पर्यावरण जरूर देख लें, वो वन लाइनर फैक्ट हैं, आयोग द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और कई बार उसमें पूछे गए हैं और फिर से आने की संभावना बनी रहती है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी की अगर तीनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपके इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, आपदा प्रबंधन को छोड़ के, क्योंकि 2 पार्ट इसमें हैं। अगर इसमें से 5 प्रश्न ही आएंगे तो आपके कम से कम 3-4 तो रिपीटेड उस टाइप से आ ही जाएंगे जो PCS में आयोग पूछ चुका है। तो आप ये तीनों वीडियो जरूर देख लें हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर्स होते हैं उनके नोट्स से ही उन चीज़ों को बताया गया है, तो आप अगर उसको देख लेते हैं तो आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी लगभग कवर हो जाएगा आपका। इसमें आप जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है दूसरा टॉपिक, इसका नोट्स पूरा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाला जाएगा वो, तो जो ग्रुप से नहीं है वो आके आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से। तो जो आपदा प्रबंधन के बारे में जितनी भी डिटेलिंग है अंदर, SDMA, SDRF, NDRF, तो जो कब बनी संस्थाएं, कब बनी, कैसे कैसे इनका काम होता है, तो इनके बारे में फुल डिटेल आपको दी जाएगी और प्रोवाइड कराया जाएगा मटेरियल। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा, आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। तो आपके 7 टॉपिक ये हुए हैं दोस्तों। 8वां टॉपिक आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से है, इसमें भी 10 नंबर सब क्वेश्चन आएंगे। ये सिंपल रहता है, आप लोग देखा ही होगा आपने, आप इनको आराम से कर सकते हैं। इनका तो प्रैक्टिस है, डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें आधे घंटे, तो आपका 10 प्रश्न इस यहाँ से आराम से हो जाएगा। 9वां है आपका सामान्य हिंदी, यहाँ से भी 10 प्रश्न आने हैं। इसकी भी सामग्री लगभग सभी विद्यार्थियों के पास रहती ही है, और आपको फोकस किस पे करना है, तो जितनी भी चीज़ें आयोग ने RO है, साथ साथ PSC PCS की जो जितनी परीक्षाएं हुई हैं और उसमें जो व्याकरण संबंधी चीज़ें पूछी गई हैं, आपको लास्ट में केवल वही कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपका उसमें कवर हो जाएंगी। केवल 10 प्रश्न इसमें आने हैं और इसमें 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही नॉर्मल बना लेंगे, और अगर आपने पूरा रिपीटेड जो कर लिया, चीज़ें पूछी जाती हैं आयोग के द्वारा, विभिन्न एग्जाम में आयोग ने पूछी हैं, अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो आपका आराम से इसमें से 10 में से लगभग 8 या 9 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप देख सकते हैं शासकीय अशासकीय पत्र, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो फैक्चुअल रूप में पूछी जा सकती हैं इसमें। जो संधि विच्छेद हैं, समास, उपसर्ग प्रत्यय अगर 20-25 साल के आप PCS के ही देख लें तो अब उसमें से आपका हो जाएगा। जो इसमें तत्सम है, तत्सम तद्भव विदेशी शब्द हैं, ये भी आपके RO वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप उसमें से पूरा कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, तो आप इसे भी PCS और RO में जो जितने भी आए हैं 15-20 सालों में, तो उनको अगर आप कवर करके चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, शुद्ध है, वर्तनी है, आपके वाक्य शुद्धि है, वाक्य रचना है, तो और जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। अब 1990 से अगर 2025 तक के आपने PCS की लगा लिए, तो जो मुहावरे लोकोक्ति 1 या 2 क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से बना लेंगे। तो जो हिंदी का है, टोटल आपको प्रीवियस ईयर पे लग जाना है इसमें, क्योंकि आपके 10 प्रश्न हैं तो उसमें से 7 से 8 बिल्कुल आराम से बन जाने हैं। तो आप उस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। अलग अलग किताबों से अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, जो पूछा जा चुका है उन पर पहले अपनी पकड़ बना लीजिए। तो इस प्रकार ये पहला पार्ट आपने देखा कि 65 नंबर का आपका है, तो वो बड़े आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो दूसरा पार्ट है भाग 2, जो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है इसमें, और इसमें जो समसामयिक प्रौद्योगिकी के हैं, जो इनोवेशन वगैरह हैं, उसके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपका 15 नंबर का था।
इसमें देखेंगे तो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी गैजेट्स उनका प्रयोग है, ईमेल आईडी वगैरह बनाना, प्रिंटर टैबलेट जिनका यूज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस से जुड़ी जितनी पहले सरकार की वो आपको देखनी पड़ेंगी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तकनीकी विकास नवाचार है, इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इनके बारे में पूछा जाएगा। ये 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाग 2 आपका। हमने आपको पहले ही बताया है। इससे रिलेटेड संपूर्ण आपको जो स्टडी मटेरियल है भाग 2 का हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा जल्दी से जल्दी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसमें से आपके लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी मटेरियल जिनके पास नहीं है वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो स्टडी मटेरियल है वो सिलेक्टेड लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, जो जिन्हें ना केवल पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, बीपीएससी, यूकेपीसीएस व्यापक परीक्षाओं का अध्ययन जो वो है अनुभव है, तो अब उनके द्वारा आपका जो स्टडी मटेरियल बनाया जा रहा है, तो अगर आप वह स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं इतना, तो आप अच्छे से ये भाग 2 को टैकल कर लेंगे और इसमें अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर लेंगे अपने। दोस्तों जो आपका भाग 3 है ये 20 नंबर का है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, 20 प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से आने हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, रीति रिवाज, पर्यटन, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मतलब सब कुछ उत्तर प्रदेश का थोड़ा थोड़ा इसमें से पूछ लिया गया है। 20 प्रश्न इसमें से आएंगे और इसमें यूपी की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनसे भी जुड़ के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक जिला एक व्यंजन योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो आपने देखा ही है। तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जैसे अगर आपको इसमें है तो उत्तर प्रदेश की 75 डिस्ट्रिक्ट्स तो आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होंगी जहाँ पर सारे इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियाँ यही संकेंद्रित रहती हैं। तो आप इनसे जुड़ी चीज़ें आपको देख सकते हैं। और हमने आपको जैसे पहले ही बताया कि भाग 3 से भी जुड़ा जो यूपी स्पेशल है, पूरा स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा आपको, जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और 20 प्रश्न के लिए क्या क्या पढ़ें, क्या क्या छोड़ें। तो इसकी टेंशन आप नहा लीजिए। आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो भाग 3 है पार्ट 3 इसका, तो इसमें से जो 20 नंबर का आने वाला है आपको पूरा स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हैं और इसमें उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं या उनके पूछने की पूरी संभावना है। तो आप इसमें भी आप टेंशन नहीं लेना है आपको। और जब तक आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो अभी तक आरओ और पीसीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपको जो सिंपल क्वेश्चन है और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन एक अगर गलत करते हैं तो आप इसमें बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। तो आप इसको अभी प्रीवियस लगा के रखें। बकाया जो स्पेसिफिक मैटर रहेगा भाग 3 का जल्द से जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका तीनों भाग हो गया है। भाग 1 आपका जो 65 नंबर का है, भाग 2 आपका जो 15 नंबर का है और भाग 3 आपका जो 20 नंबर का है। तो तीनों पार्ट आपके, इसमें से 2 और 3 का पूरा स्टडी मटेरियल हम देंगे और भाग 1 में जो स्पेसिफिक है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन प्रमुख रूप से इसमें जुड़े हुए हैं, वो आपको स्पेसिफिक इसमें से मिलेगा। इसका दोनों मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ज्योग्राफी का जो हमने बताया था, विश्व का भूगोल है और इन्वायरमेंट की क्लासेस जो 3 पार्ट में हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाली जाएंगी, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा, तीनों पार्ट इसके। और जो विश्व का भूगोल है उसकी भी सीरीज जल्द से जल्द हम डालेंगे उसमें, इसमें वन लाइनर फैक्ट होंगे, प्रत्येक महाद्वीप से जुड़ी हुई बेसिक सी जानकारी और ऐसी जानकारी जो आयोग द्वारा पूछी गई है या पूछने की पूरी संभावना है। तो आपकी लगभग ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हिस्ट्री वगैरह का मटेरियल आपके पास होता ही है, पॉलिटी का मटेरियल है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि हम 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने जा रहे हैं, जो हमने आपको चर्चा की थी कि हमारे जो संस्थान है अचीवर जंक्शंस, इसमें इसके द्वारा आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट 29 जुलाई से प्रतिदिन आपको एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। तो आप जैसे लगाएंगे, अगर 10 में से इसको लगा लेते हैं तो बहुत से प्रश्न आपको सीधे तौर पर इसमें मिलेंगे। इसमें जो बेस रखा गया है सीधा किस टाइप से क्वेश्चन है जो आयोग द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी ज़्यादातर संभावना है, तो उन चीज़ों पर, उन्हीं प्रश्न पर फोकस किया जाएगा। दूसरा आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी संपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो दूसरा पार्ट आपको बताया था 15 नंबर का था, वो आपको पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा पार्ट आपका उत्तर प्रदेश की स्पेशल चीज़ें, ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं, ये भी आपको संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। टेक्नोलॉजी और आपदा प्रबंधन जो पार्ट 1 था आपका,
जो 65 क्वेश्चन इसमें से आने थे, और जो चूँकि टेक्नोलॉजी और आपदा प्रबंधन का पार्ट आपका 10-10 प्रश्न का था, तो इसकी से जुड़ी जो भी स्पेसिफिक सामग्री है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो याद रखिए 29 तारीख से आपको फुल लेंथ टेस्ट और जो मटेरियल है, आपको स्टडी मटेरियल, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इसमें जो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उस पर जाके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सीधा ये मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आपका जो पेपर है 23 तारीख को, 23 अगस्त को, तो जल्दी से जल्दी इसकी फुल तैयारी आपकी हो जाए। इससे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको जो भी जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके साथ ही साथियों, हमारा समग्र समाधान करके UPPCS 2026 का बैच चालू हो गया 20 तारीख से, 20 जुलाई से। उसमें भी आपको PCS से जुड़े जितना भी PT का मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो लोअर PCS के साथ साथ UPPCS भी परीक्षा देने वाले हैं, तो वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पर मैसेज करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको समय समय पर परीक्षा विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जो इम्पोर्टेंट होगी, PYQ जितने भी हैं आपको प्रोवाइड कराएंगे सब्जेक्ट वाइज, जिससे क्या होगा कि आपको घटना चक्र और अन्य चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ साथ नए और अति संभावित प्रश्न पर आपसे चर्चा की जाएगी। प्रत्येक सप्ताह है रविवार को आपका टेस्ट होगा, जो पहले आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी आपको कराएंगे। इसके साथ साथ आपको सप्ताह में 4 दिन 2-2 प्रश्न प्रतिदिन आपको मेंस से जुड़े लिखने को दिए जाएंगे। आपको न्यू ईयर सिलेबस के तहत आपको सिलेबस बताया जाएगा, सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो उससे आपका परिचय कराया जाएगा, ताकि आपका एक पृष्ठभूमि बनी रहे PT के साथ साथ। तो हमारा बैच ये चल रहा है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और नहीं तो आप सीधे इस नंबर से आप जाके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप ध्यान रखिएगा 29 तारीख से हमारा मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम ग्रुप से, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।